बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अगेन वही आपको पहले अपना मोटो सेट करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अमूमन सुनने में आता है कि जो ठंड वाले महीने होते हैं, इसमें अमूमन यहाँ के लोकल लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं, और इस तरह के केसेस आम हैं यहाँ पे। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले जो मंथ होते हैं, इनमें अमूमन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं फ़िनलैंड के शहर हेलसिंकी में हूँ और यहाँ का माहौल, यहाँ की बर्फ़बारी, यहाँ की ठंड, लेकिन एक सबसे जो अच्छी बात है यहाँ की, यहाँ आबादी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ ना रश महसूस होता ना कुछ। ये देखेंगे यहाँ पर। ये बताओ, तुम यहाँ रह रहे हो इतने अरसे से, तो यहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तुम्हारे ख्याल से रहना यहाँ कितना मुनासिब है? यहाँ ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। देखने की बहुत रंगीनियाँ हैं, यूरोप है, तरक्की है वगैरह वगैरह, लेकिन इस मौसम को बर्दाश्त करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। मौसम बहुत यहाँ पर जो है ना सख्त है, ख़ास तौर पे हमारे जैसे इलाकों के रहने वालों के लिए, जो इस तरह के मौसम के आदी नहीं होते हैं। तो लिहाजा मौसम एक बहुत बड़ी रुकावट है यहाँ पे रहने के हवाले से। और सोसाइटी तो अपनी जगह पर ही है, क्योंकि जिस माशरे से हम लोगों का ताल्लुक़ है, जिस जगह से हम लोग बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ की सोशल नॉर्म्स के अंदर और हमारे सोशल नॉर्म्स के अंदर बहुत फ़र्क है। लेकिन एक मेजर फैक्टर जो यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, हाँ, एक मेजर फैक्टर जो यहाँ पे लोगों को तंग करता है रहने के लिए, वो ऑफ कोर्स यहाँ का वेदर है। वेदर इज़ वेरी हार्श हियर। और लोग जो यहाँ बिज़नेस करते हैं, उन बिज़नेस के हवाले से आप क्या कहते हैं? बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन अगेन वही आपको पहले अपना मोटो सेट करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। पैसे कमाना चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अपने अपने उसकी बात है कि अगर आप फैमिली के साथ यहाँ सेटल होना चाहते हैं, या आपकी जो सोशल नॉर्म्स हैं, आपकी माशरती अक़दार हैं, वो आपको इस बात की इजाज़त देती हैं, या जो आपका फैमिली ब्रॉटअप है वो अगर आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप इस तरह के माहौल में, इस तरह के माशरे में अपनी फैमिली के साथ रहें, तो बिल्कुल आपके लिए फिर ये जन्नत ही है एक तरह से पैसे कमाने के हिसाब से। कारोबार के मौके बहुत हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तालीम का निज़ाम अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन हकीकत यही है कि ये एक बनावटी मामला है सारा। असल में मुश्किलात ही हैं यहाँ पे, कोई इतने मामलात नहीं है कि बंदा कहें कि इस तरह के भरे पूरे घर से आने वाला बंदा या सोशल गैदरिंग वाला बंदा, ये ममालिक उस बंदे के लिए नहीं है। हाँ, वो लोग ज़रूर कामयाब हो सकते हैं जो अकेला रहना चाहते हैं, दोस्त रिश्तेदारों से कट के रहना चाहते हैं, या जिनके कोई दोस्त रिश्तेदार है ही नहीं, वो यहाँ पे आसानी से रह सकते हैं। लेकिन जो एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग वाला हो, उठने बैठने वाला हो, उसको काफ़ी मुश्किलात हैं यहाँ पर मौसम के अलावा। क्योंकि यहाँ पे अमूमन सुनने में आता है कि जो ठंड वाले महीने होते हैं, इसमें अमूमन यहाँ के लोकल लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं, और इस तरह के केसेस आम हैं यहाँ पे। ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वाले जो मंथ होते हैं, इनमें अमूमन लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ सख्त वेदर की वजह से बाहर जा नहीं सकते हैं, और घरों में रह रह के फिर वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये एक आम सी बीमारी है यहाँ पर, या कह लें कि एक आम सी कंडीशन है, फेज़ है, जिससे तकरीबन हर बंदा ही गुजरता है यहाँ से यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर रहने के लिए इंसान को बिल्कुल अपना आप चेंज करना पड़ेगा। 100% बिल्कुल। अगर वो किसी एशियन कंट्री से आ रहा है, बिलखुसूस पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश से, जो कि कंपैरेटिवली घुलने मिलने वाली सोसाइटीज़ हैं, गली मोहल्लों वाली सोसाइटीज़ हैं, चाय के होटलों वाली सोसाइटीज़ हैं, उस तरह के बंदे का यहाँ पे गुजारा वाकई बहुत एक मुश्किल काम है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अच्छा, दूसरा यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो माहौल है, या यहाँ पर जो लोग वहाँ से आके यहाँ पर बिज़नेस करते हैं अपना, लेकिन वो आपने बताया कि वो इसी तरह है कि अकेला रहना चाहे तो ठीक है, अगर बच्चों के साथ भी रहना चाहे पैसे कमाने के हिसाब से तो ये जन्नत है, लेकिन खाली पैसे ही तो नहीं कमाने होते, अगर पैसे कमा के उनका इस्तेमाल क्या किया? जी बिल्कुल। इस बारे में जो मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ज़ाहिर है हर किसी को उससे इख्तलाफ करने का, इख्तलाफ राय का हक़ हासिल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर दोस्तों, रिश्तेदारों और बाकी फ़ैमिली मेम्बर से, बहन भाइयों से कट के
बहुत सारे पैसे कमा लिए तो फिर ऐसे पैसे किस काम के हैं कि जब उन पैसों को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय ना कर सकें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तो हम अपने माशरे की बात करें तो गो कि मैं भी बहुत ज़्यादा मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चों को यहाँ पर सेटल डाउन नहीं करना चाहिए। ऑल दो मैंने कहा कि मैं भी बहुत ज़्यादा मजहबी आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को कभी भी यहाँ पे सेटल करने उसमें जो है ना हक में नहीं हूँ। ऑल दो मैं ये चाहता था, इसी मकसद के लिए मैं आया भी था, लेकिन 2 विज़िट्स के बाद जो है ना मैंने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज करा इस हवाले से। ऑल दो मेरे घर से मुखालफत थी इस काम के लिए कि हमें वहाँ नहीं सेटल होना चाहिए, लेकिन मेरा शौक़ था कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो अब यहाँ आकर चीज़ें समझ में आई हैं कि वाकई यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर सिर्फ प्रायोरिटी जो है वो पैसे कमाना है तो बिल्कुल आएँ, और अगर प्रायोरिटी पैसे कमाना नहीं है तो फिर नहीं आना चाहिए। ये माशरा हमारा माशरा नहीं है, ये कल्चर हमारा कल्चर नहीं है, ये सोसाइटी हमारी सोसाइटी नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने कुछ जो मालूमात दी हैं, उम्मीद है कुछ लोगों के ये बहुत काम आए।